हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्णित क्लासेस में। और आज मैं आपके सामने एक बहुत बेहतरीन ट्रिक लेकर आई हूँ जो कि है स्क्वायर ट्रिक्स। मतलब किसी भी 2 डिजिट वैल्यू या संख्या का हमें स्क्वायर कैसे करना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप लोगों को बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स पता होंगे कि कैसे करना है, ठीक है, लेकिन ये एक यूनिक ट्रिक है। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको लगेगा कि यस इट्स वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर ट्रिक्स, ठीक है। तो पहले हमें देखना है कि क्या वो डिजिट 50 के आसपास है। मतलब हमें बेस जो है वो 50 लेना है। फिलहाल जो हमें अभी डिजिट दी गई हैं वो 50 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। पहले हमें ये देखना है, अगर वो है तो ये ट्रिक लगेगी, अगर नहीं है तो आपको आगे दूसरी ट्रिक बताऊंगी, वो लग जाएगी, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि बेस 50 है। उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर नंबर ज़्यादा हो तो, इसका मीनिंग है अगर नंबर 50 से ज़्यादा हो तो प्लस होगा। अब ये प्लस क्या होगा इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। 25 से वो प्लस होगा। आराम से भी समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए। फिर लिखा है अगर नंबर कम हो तो। अगर नंबर कम हो तो किससे कम हो? 50 से। दिया हुआ क्वेश्चन या दिया हुआ जो संख्या है वो कम हो किससे? 50 से, 50 से। तो क्या होगा? माइनस होगा। माइनस किससे होगा? 25 से। सिंपल सी चीज़ है, बस आपको ये थोड़ी सी 2 बातें ध्यान में रखनी है और क्वेश्चन यूँ हो जाएगा। चलिए आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 42 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। बहुत सारे मेथड होते हैं, लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप बेस मेथड करते हैं तो आप देखेंगे विद इन सेकेंड्स आप इसको आंसर को ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें देखना है 42 50 से कम है कि ज़्यादा है। देख लिया, ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या 25 से वो संख्या प्लस होगी। कैसे होगी आइए आपको बताते हैं। 50 से कम है कि ज़्यादा है? ये नंबर कम है, ठीक है। चलिए अब 50 से कितना कम है? ये 42 8 कम है। हम लोग यहाँ करके अगर मेंटली करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। तो 50 से कितना कम हुआ? ये 8 कम हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 8 का स्क्वायर लिख लेना है 64। देखिए हमारा आधा आंसर सॉल्व हो चुका है और हम लोग को लास्ट की 2 डिजिट मिल चुकी है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी देखा था हम लोगों ने कि 50 से कितना कम है? 8 कम है। जितना कम है उतना ही हमें 25 से माइनस कर देना है और हम लोग आंसर के बहुत करीब आ जाएंगे। 25 माइनस 8 कर देना है, कितना आ जाएगा? 17, ठीक है। अब मेरा जो आंसर आ रहा है वो ये डिजिट और ये डिजिट आ गई है 1764। ये हमारा आंसर है। देख लिया आपने, बहुत ही कम समय में हुआ है। आप देखिए फटाफट, हम अगर आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाते तो आपको लगेगा कि हाँ इट्स वेरी इजी, ठीक है। 46 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो देखते हैं ये 50 से कितना कम है। कम है, कितना कम है? 4 कम है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 जा 16, ठीक है। अब ये कितना कम है? 4 कम है। तो हमें कुछ नहीं करना है, 25 से 4 को माइनस कर देना है। कितना आ जाएगा? 21। और देखिए हमारा आंसर आ गया 2116। ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए आप कितना इजी है। अगर आप इसको करते हैं तो आपको शायद पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस कैलकुलेशन के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 38 का स्क्वायर। 38 50 से कितना कम है? बस आपको इतना ध्यान रखना है कितना कम है, बस आंसर आपका आ जाएगा। ये कम है 12, ठीक है। अब हमें उसका क्या कर देना है? स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। फटाफट करते हैं, हमें लास्ट की 2 डिजिट मिल गई है, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट मिल गई है। कितना कम है? 12 कम है। 25 में हमें 12 को माइनस कर देना है। कितना आ जाएगा? 13। अब ये सोच रहे होंगे इस 1 का क्या किया जाए? कुछ नहीं करना, ये कैरी ओवर 1 इसमें चला जाएगा 13 में। ये जो 1 है ये 13 में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, 14 हो जाएगा। तो 1 4 और लास्ट में कितना था? 4 4। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए 52 का देख लेते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 52 का स्क्वायर, मतलब अब आ गई नंबर ज़्यादा है, ठीक है ना। 52 से कितना ज़्यादा है? ये 2 ज़्यादा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है?
4 होता है, लेकिन हमें लास्ट की 2 डिजिट इससे लेनी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया। हमें लास्ट की 2 डिजिट मिल चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें 25 में उस नंबर को ऐड करना है। किस नंबर को ऐड करना है? 2 को ऐड करना है, क्योंकि 2 ही ज़्यादा था। हो गया, देखिए कितना मिल गया? 27। अब जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 2704, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट मिल चुकी थी। ये हमारा आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी ट्रिक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ये बेस 50 का था, मैंने आपको जो बताया ये बेस 50 का था, मतलब 50 से कुछ कम, 50 से कुछ ज़्यादा जो डिजिट्स दी होती हैं, जो हमारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो इस मेथड से बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अब आते हैं बेस 100 पे। 100 मतलब जो 100 से कुछ नीचे हो और 100 से कुछ ऊपर हो। तो चलिए 100 से जो कुछ नीचे है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? सेम कंसेप्ट लगेगा जो 50 में लगा था। 50 में 25 वाला हो रहा था, इसमें 25 का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी क्या कह रहा है? ये 100 से कितना कम है हमें ये देखना है। तो आप फटाफट यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंटली भी कर सकते हैं कि 8 कम है, ठीक है ना। 8 कम है तो हमें दिख भी रहा है, लेकिन आपको मुझे करके दिखाना है, इस वजह से रिमेंबरिंग आपके लिए रहनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, अभी क्या करना है कि जितना कम है उसका हमें क्या कर लेना? 8 है ना, 8 का स्क्वायर कर लेना। कितना आ जाएगा? 64। देखिए लास्ट की 2 डिजिट हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है इसमें, 25 का कोई खेल नहीं है, सिंपल सिंपल है। अगर कम है तो 92 में इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4, और यहाँ आ गया था 8, 84। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 8464। ये आपका आंसर है। देखिए फिर से समझ लीजिए, हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो। 100 है, 100 से कितना कम है? 8 कम है। 92 कितना कम है? 8 कम है। जितना कम है हमें उसका स्क्वायर लेना है, मतलब 8 का स्क्वायर 64। आ गए लास्ट के 2 डिजिट के आंसर। अभी क्या है? जितना कम है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी से उसको माइनस कर दीजिए, दैट्स इट। 92 से पूछा गया था, 92 से 8 को माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका फर्स्ट की 2 डिजिट हो जाएगी, और ये आपका 92 का स्क्वायर आ गया है, ठीक है। देखिए विद इन सेकेंड्स आंसर आ रहा है। और अगर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ये क्वेश्चन है 100 से ऊपर। इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। 100 से कितना ज़्यादा है? साफ साफ दिख रहा है, 100 से हमें ये 12 ज़्यादा मिल रहा है। 12 का स्क्वायर हमें कर लेना है, 12 इंटू 12 144। अब हमें लास्ट की 2 डिजिट मिल चुकी है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं या एक साथ आंसर लिख सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस 112 से इस 12 को ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा? चलिए आपको करके दिखा देते हैं। 124 आ चुका है। आंसर ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट दी हुई है। अब 3 डिजिट में हमें जो ये 1 है ना, इसमें ऐड ऑन कर देना है, और ये कैरी ओवर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 125, और यहाँ पे मुझे 125 लिख देना है। दैट इज़ योर आंसर। देखिए कितना इजी है, विद इन सेकेंड्स, बिना पेन पेपर के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट की 5 डिजिट अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। गाइज बहुत इजी ट्रिक है, आप आई गारंटीड कि आपको पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए आपको समझाते हैं ये कैसे होता है। देखें, लास्ट की 5 डिजिट का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में आपको लास्ट में 5 डिजिट देनी ही चाहिए। अगर दी है तो पक्का आपको ये ट्रिक काम आ जाएगी। लास्ट की 5 डिजिट का स्क्वायर क्या होता है? 5 5 ज़ा 25, ठीक है। हमें लास्ट की 2 डिजिट्स मिल चुकी हैं। आगे क्या करना है हम लोगों को? 2 का जो आगे की संख्या होती है, मतलब 3, 2 की आगे की संख्या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 ज़ा 6, दैट इज योर आंसर। खत्म। नहीं समझ में आया? चलिए आगे क्वेश्चन में आपको पक्का समझ में आ जाएगा। 5 दिया है, 5 5 ज़ा 25। 4 दिया है, इसके आगे की संख्या क्या होती है? 5 होती है। 4 5 ज़ा 20। खत्म, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, 85 दिया हुआ है, 5 है, 5 5 ज़ा 25। 8 की आगे की संख्या होती है 9, 8 9 ज़ा 72। दिस इज योर आंसर। हो गया। देखिए सेकेंड्स में आंसर आ रहा है। 5 5 5 ज़ा 25, 9 और 10, 9 के बाद 10 आता है, 9 10 ज़ा
90, दिस इज योर आंसर। अब देख लेते हैं 105। कुछ नहीं करना, इसको देख के घबराना नहीं है, सिंपल सा है लॉजिक, सब कुछ वही लगेगा। देखिए आपको करके दिखाती हूँ। 5 5 5 25, ये हो गया। अभी क्या बच रहा है मेरे पास? 10, 10 के आगे की डिजिट 11, 10 इंटू 11 क्या होता है? 110। दिस इज योर आंसर। देखिए गाइस, आई होप अब आपको पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इस क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या ट्रिक कहती है, देखिए, स्क्वायर ऑफ रिपीटेड नंबर्स, ठीक है? स्क्वायर ऑफ रिपीटेड नंबर मतलब 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, जितनी बार भी आ रहा है हमें उसका स्क्वायर करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बहुत इजी है, ये भी आप मेंटली कर सकते हैं, लेकिन पेन पेपर आपको फर्स्ट टाइम चलाना पड़ेगा। गारंटीड आपको सेकेंड टाइम पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन की बस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए, ठीक है? चलिए, 11 लिखा है, कितनी बार लिखा हुआ है? 1 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 टाइम्स लिखा हुआ है। 1 2, लास्ट का 1 उठा के 1 रख लेना मुझे 11 का, बस कुछ नहीं करना, ठीक है? ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है? अब देखिए 22 लिखा हुआ है। 22 को हम तोड़ सकते हैं 11 इंटू 2, 22, ठीक है? ये भी कर सकते हैं। 11 का स्क्वायर 1 2 1, पता ही चल चुका था, करके भी देखना चाहेंगे तो 1 2 लिख के लास्ट वाला 1 उठा के हमें कैरी कर लेना है, ठीक है? लास्ट की डिजिट का स्क्वायर कर देना है 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4, ये आपका आंसर है, खत्म, ठीक है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको 3 का लगेगा, लेकिन जब आप देखोगे ना तो ये बढ़ते ही जाएगी सीरीज और आप आसानी से करते जाओगे। देखिए आपको करके दिखाते हैं 3 का। अभी 3 3 3 कितनी बार लिखा हुआ है? 3 टाइम्स लिखा हुआ है। 1 2 3, फिर लास्ट की 2 1, इस तरीके से सीरीज चल रही है 11 की। अब 11 इंटू 3 करते हैं 33 होता है। इसका लास्ट का जो 3 है इसका हमें स्क्वायर कर देना है 9, ठीक है? ये चीज़ आपको क्लियर होगी ना, 1 2 3, ये तो कैसे आ गई? देखिए 3 बार लिखा था तो 1 2 3 लिखा, 3 छोड़ के 2 1 लिख दिया। यहाँ पे देखिए 11 का 2 से करा था ना, 11 का क्या करा था मैंने? 2 टाइम्स लिखा था तो 1 2 लिखा था, फिर लास्ट का 1 लिख दिया था। यहाँ पे 3 टाइम लिखा हुआ है तो 1 2 3 लिख दिया और लास्ट का 2 टाइम लिख दिया। क्लियर हो गया? लास्ट की डिजिट का स्क्वायर करके हमें मल्टीप्लाई कर देना और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। कैसे? 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, कैरी ओवर 1, 9 3 ज़ा 27 और एक 28 का कैरी ओवर 2, 9 2 ज़ा 18 और 2 20 का 0, कैरी ओवर 2, 9 1 ज़ा 9 और 10 11। दिस इज योर आंसर। आंसर आपके सामने है गाइज। आपने देखा कि ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो देखा और आपको पसंद आया होगा, ठीक है? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक्स आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आज स्क्वायर का टर्न था तो आज हम लोगों ने स्क्वायर ट्रिक्स को फिनिश करा हुआ है। अब आप किसी भी नंबर की स्क्वायर की ट्रिक आपने अपने माइंड में रख सकते हैं और मेंटली ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।